जब तक स्त्री स्त्री दिखाई देती है, पुरुष पुरुष दिखाई देता है, तब तक सावधान। और जित देखूं तित श्याममयी है, मेरे प्रिया प्रीतम विराजमान। वास्तविक शब्द से नहीं, हृदय की स्थिति। अब वो भुना हुआ चना है, उसमें अंकुरण नहीं उठेगा। सावधान, ये असाध्य रोग है, असाध्य काम। हा वृंदावन, मेरे लिए उपाय कर दो जिससे मैं इस रोग से मुक्त हो जाऊं। क्या क्या उपाय? थोड़ा सा प्रेम का किनका मिल जाए तो ये इसकी औषधि ही है, प्रेम। तभी श्रीमद् चतुरासी जी के गायन का फल स्तुति में वर्णन है, भावजल निधि को नाव और काम पावक को पानी। चतुरासी जी का अगर रोज पूरा गायन होता है और सत्संग के शब्दों का श्रवण मनन है, काम आपका ऐसे शांत हो जाएगा जैसे अग्नि प्रज्वलित हो, पानी डालो तो शांत हो जाता है। काम पावक को पानी, प्रेम भक्ति का मूल स्वरूप चतुरासी जी का गायन। जहां प्रेम अंकुरण हुआ, काम जड़ से समाप्त हो जाता है। श्रीपाद ने इसी में कहा है कि जो श्री राधा किशोरी के चरणारविंद की अनन्य निष्ठा भक्ति से युक्त हो जाते हैं, उनके हृदय की ऐसी स्थिति हो जाती है कि और रूपों की तो बात जाने दो, भगवान के मोहिनी अवतार में भी सामर्थ्य नहीं कि उसे मोहित कर सके। तो आपको लगेगा कि कहीं बढ़ करके तो बात नहीं कर रहे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोहिनी अवतार तो देवताओं को भी नहीं मोहित किया, क्योंकि देवताओं को पता था मेरे प्राण प्रभु हरि हैं, ये हरि हैं, ये भाव था, इसलिए मोहित नहीं हो पाए और दैत्य सब मोहित हो गए। जो प्रियाजू के चरणों की दासता लिए हैं, तो सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, श्री स्वामिनी जी के चरणों से प्रेम रस धारा बहती है। वो जब हृदय में आती है तो ये सब कूड़ा करकट जो काम आदि है बह जाते हैं। इसीलिए श्रीपाद कह रहे, हे वृंदावन, हा वृंदावन, कुछ ऐसी कृपा करो कि ये जो काम वेदना है, ये मुझे आपसे, हरि प्रिया के चरणारविंद की रति से, विवेक से, वैराग्य से दूर न फेंक दे। गजब का आश्चर्यमय प्रभाव माया का है, गजब का आश्चर्यमय प्रभाव। साप दे दिया अपने आराध्य देव को, साप दे दिया है नारद प्रसंग में। इतने बड़े महापुरुष, हाँ अपने लोग तो कभी गर्व न करे कि मैं जितेंद्रिय हूं, मैं नहीं। जो दिन कट रहा है ना ठीक से, प्रियाजू की कृपा से कट रहा है, उनकी कृपा कोर से हमारे में सामर्थ्य है। हा वृंदावन धाम, हा वृंदारण्य किन्नु में भविता, मेरा क्या होगा? आप कृपा करके ऐसा उपाय कर दो। अति वन वसति रशक्या, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनको जीत सकूं, आप कृपा कर दो। अति दुर्वाराह इंद्री वैरिण अमर्दयंती सततम माम, बद्ध्वा बद्ध्वा त्यार्तिद कारायाम हा हरे परित्राही। बहुत पीड़ा देने वाले होते हैं काम वाले, बहुत पीड़ा देते हैं। इनका नाम है मदन। ये ऐसी व्यथा पैदा करता है कि सब भूल जाओ, बस एक ही बात रहे, वो जो सोचो आवे वही सोचे। उस समय बच वही सकता है जो विवेकवान है कि ये मन की दशा मेरी नहीं। रो पड़ते हैं। अब अभी 18, 20, 25 की अवस्था है, शुद्ध ज्ञान हुआ नहीं, तो इसकी मार कोई बाहर थोड़ी होती है, अंदर मार होती है, सीमा में है। और ये वही रो पड़ते हैं जिनका आंतरिक वृत्ति से कुसंग है। पक्का समझ लेना, हम मानते हैं बाह्य वृत्ति से आपका चेष्टाएं नहीं है, पर आंतरिक वृत्ति से कुसंग है। आप आंतरिक वृत्ति कोई ऐसी संयोग की, संभोग की देख करके, सुन करके उसका मनन करते हैं, उसके स्वाद में टिके रहते हैं, वो आपको व्यथित कर देगा। अगर उस समय राधा 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 कह के आप दृष्टा भाव लाए कि ये मन की दशा है, मन में है, अंतःकरण में इनका प्रभाव है,
अपने ऊपर नहीं है, अपने अंतःकरण को मैं मानकर इतने आसक्त हो जाते हैं कि मैं कामी, ये स्वीकृति हुई, संकल्प बना, क्रियाएं हुई, पतित हो गए। अति दुर्वारः इंद्रिय वैरिण आमर्दयन्ति सततम माम। ये अमर्यादित चेष्टा कराने वाले काम आदि मेरी इंद्रियों को इतने अधीन कर लिए कि बार बार मुझे परास्त कर देते हैं। ये महापुरुष जन जानते हो कैसे बोलते हैं? जिसे बोल रहे असत्य भाषण नहीं बोलते, वो हमारे मन में तदात्म होकर बोलते हैं। जैसे परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं तो वो राजा पूरी प्रजा के मन को लेकर के मनन करके प्रश्न करते हैं। जब कोई महापुरुष बोलते, जिसे ध्रुवदास जी बोलते हैं, अये मन, ऐसे संबोधन करते हैं। मन को बार बार सुनो, जैसे अपनी दशा की बात, मैं तो इतना अधम हूं, वो हमारे मन में तदात्म करके बोल रहे हैं, हम सबके मन को। ये तो महापुरुष प्रियालाल के प्रेम में उन्मत्त है, यहां गुंजाइश ही नहीं है किसी विकार की। कह रहे अति दुर्वारा, ऐसा नहीं कि आज से मैं नहीं करूंगा, इतने से काम नहीं चलने वाला, चाहे जो कसम उठा लो। जहां उसका नाम मनमत है, मथना शुरू किया आपके, फिर सब ज्ञान विज्ञान कसम 2-4 बार सोचो कि कसम खाई है, खत्म। वो पागल बना दे, उन्मत्त में वो कुरते, उन्मत्त कर देगा। जैसे कोई जंजीरों से बंधा हो तो क्या कर सकता है, ऐसे सुख वृत्ति से इस दुष्ट स्वभाव ने मुझे बांध रखा है। सुख है बार बार, ऐसा लगता है। बड़ा दुर्दांत वैरी है ये मन और इंद्रियां, जिनको काम ने फंसा लिया है, बहुत पीड़ा दे रहे हैं। बद्ध्वा बद्ध्वा त्यार्ति दकारायाम हा हरे परित्राहि। हे हरि मेरी रक्षा कर लो, ये बहुत हृदय को जलाते हैं, बहुत पीड़ा देते हैं। कंदर्प शविष विषखैर निरवधिमं दैहमानस्य वृंदावने निवसन हरि हरि नहि निवृणोमि किम कुर्वे। ये कामदेव अपने विषैले बाणों से निरंतर मेरे हृदय को बेध रहा है। हाय हाय, वृंदावन वास करके भी मेरे हृदय में ऐसी कैसी मलिन वृत्ति टिकी हुई है, मैं क्या करूं श्रीपाद। ये हमारी स्थिति का वर्णन हो रहा है, हम सबके मना स्थिति का ये वर्णन हो रहा है। देखो, एक सूक्ष्म कमजोरी वृत्ति हमारे अंदर है, जिसको हम बहुत संभाल के रखे हुए हैं। भोग की आशा, एक बहुत अनुभूत बात कह रहे हैं, हृदय की बात कह रहे हैं। मिले हो सकता है भोगो ना, आपको कोई कहे हो सकता है आप मानो ना, भोग विषय की बात, पर आशा बनी हुई क्यों? अब देखो, अंदर देखो, झांक के देखो, अंतर्मुख होइए, एक आशा बनी। अभी कहा जाए कि ये भोग स्वीकार करो, आप ना कर दोगे, आगे कभी कैसे उस पे भरी आप ना कह दोगे, लेकिन आशा बनी हुई है। देखो ना, अंदर देखो, आस की पास नहीं तोड़ी जानी, इसे हम नहीं तोड़ पा रहे हैं। अंदर से परमार्थ पे चलने की चेष्टा कर रहे हैं, बहुत समय से विषय का सेवन नहीं किया है,